Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. कि हमें मस्जिद में हाज़िरी का शौक़ बहुत कम है, नमाज बाजमात का शौक़ बहुत कम है। लोग एक तो बड़ी तादाद है जो कि अपनी मर्ज़ी से नमाज पढ़ते हैं, दिल आया तो पढ़ ली, नहीं आया नहीं पढ़ी, बस जी टाइम नहीं मिलता जी, क्या करें जी टाइम ही नहीं मिलता। एक तो वो लोग हैं कि जिनके पास दुनिया के हर काम के लिए वक्त है, उनके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए नहीं, अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये कोई काम है, काम तो वो है जो हम कर रहे हैं, उनके लिए वक्त निकालना चाहिए। ये भी एक छोटा सा काम है, अगर कोई वक्त मिल गया तो इसको भी कर ही लेंगे। तो एक तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग, तो करीबन उनको 90% कह लें, उनको 95% कह लें, तकरीबन इस तरह की हमारी हालत है। और जो पढ़ते हैं उनमें कितने हैं जिनको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का शौक है, तो वो बहुत कम है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन देख लें कि नमाज के वक्त मस्जिद में कितने लोग शरीक होते हैं। जबकि कुरान पाक का मुताला करो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, तो कितना जोर दिया है अल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमात के साथ नमाज पढ़ने का। वरकऊ मार राकिन, नबी मैंने आया मुबारका पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाता है रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। वरकऊ मार राकिन, ये कुरान पाक में 2-3 जगह पर आया है, पहले सिपारे में भी है और गालबन तीसरे सिपारे में भी है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने का, और जो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं उनसे अल्लाह कितना राजी होता है, कितना खुश होता है उन पर। फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफा, इन घरों में कि जिनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है, यानी मस्जिदें, इनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। और वयूज़ का रफ़ी हस्महु, और हुक्म दिया है कि यहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसका नाम बुलंद किया जाए। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, यहाँ आके तस्बीह कहते हैं वो लोग, सुबह शाम तस्बीह कहते हैं, क्योंकि नमाज में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तस्बीह बार बार नमाज में कही जाती है। तो फरमाया युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, इन मस्जिदों में सुबह शाम, सुबह शाम से मुराद 24 घंटे बन जाते हैं। सुबह शाम जब बोला जाता है तो मुराद दिन रात के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 वक्तों में यहाँ आकर तस्बीह कहते हैं। रिजालुन, अज़ीमुश्शान लोग, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, तिजारत यानी ये कारोबार दुनिया और बै, खरीदो फरोख्त, ये चीज़ें उनको रोक नहीं सकती हैं अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। यानी उनको मस्जिद से वो मोहब्बत है, नमाज बाजमात से वो प्यार है कि कितना ही उनका कारोबार हो, कैसी ही उनकी दुनिया हो, मगर उनकी दुनिया उनको अल्लाह के घर में आने से रोकती नहीं है। अल्लाह किस कदर उनकी शान बयान फरमा रहा है। ला तुल्हीहिम तिजारतुन, उन्हें तिजारत नहीं रोकती, वला बैउन, और ना बै, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व इक़ामिस सलाती, और नमाज के कायम करने से। यानी अल्लाह ने फरमाया ना अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, उसके अंदर बाजमात पढ़ना भी शामिल है। नमाज कायम करो से मुराद ये है कि जैसे अल्लाह चाहता है उस तरह नमाज अदा करो। तो अल्लाह ताला बाजमात नमाज का एहतिमाम फरमाता है, उसके लिए ताकीद फरमाता है। वईताइज़ ज़काती, और ज़कात देने से उनको उनका कारोबार नहीं रोकता है।
यखाफून यौमन, वो डरते हैं उस दिन से, ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, जिस दिन दिल बदल जाएंगे, आंखें बदल जाएंगी। उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल बदल जाएंगे, आंखें बदल जाएंगी। दिल बदल जाने का मतलब यह है कि आज हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मगर उस दिन माँ बच्चों से भागेगी, भाई भाई से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन आदमी भागेगा अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। उस दिन हर किसी को वो पड़ी होगी कि उसको किसी की परवाह नहीं होगी। इसलिए फरमाया ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब, उस दिन दिल बदल जाएंगे, वल अब्सार, और उस दिन आंखें बदल जाएंगी। जी, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा आमिलू। वो मस्जिदों में आकर अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं जी, बाजमात नमाज क्यों पढ़ते हैं? लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा आमिलू, ताकि अल्लाह ने उनके आमाल की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जी, इस पर सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह का कुरान किस अंदाज में मस्जिदों में आकर बाजमात नमाज पढ़ने की शान बयान फरमा रहा है। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा आमिलू, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बेहतरीन अमल की जज़ा अता करे। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और अपना फजल उनको मजीद अता फरमाए। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। यानी ये इशारा है कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है, रिज़्क़ मैं देने वाला हूँ। रज़्ज़ाक़ कौन है? बोलिए, अल्लाह। तो रब ताला फरमा रहा है मस्जिद में आने से तुम्हारे रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। बाजमात नमाज पढ़ने के लिए अपनी दुकान को छोड़ने से, अपनी टैक्सी को स्टॉप करने से तुम्हारे रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। रिज़्क़ तुम नहीं बनाते हो, रिज़्क़ मैं रब्बुल आलमीन अता फरमाता हूँ। इसलिए साथ में फरमा दिया वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। जी, लिहाजा ये बात हमें दिल में बिठानी चाहिए, ये इसको अपने ज़मीर का, अपने दिल का हिस्सा बनाना चाहिए कि अल्लाह तूने तौफीक दी है, हमें हाथ दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, तो हमें इनके साथ मस्जिद में जाने की तौफीक भी अता फरमा। हदीस पाक में है कि 3 चीज़ें निजात देने वाली हैं। हदीस ज़हन में आ गई मुझे, फरमाया कि 3 चीज़ें निजात देने वाली हैं। वो हदीस इस तरह से है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आप जब फरिश्तों के पास से गुजर रहे थे तो फरिश्ते किस बात में गुफ्तगू कर रहे थे? फ़ीम यख्तसिमुल मलाउल आला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ीम यख्तसिमुल मलाउल आला, मलाए आला फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे थे? अर्ज़ किया या अल्लाह मैं नहीं जानता कि उनकी आपस में क्या बात हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते मुबारक जैसा उसकी शान के लायक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान में रखा, जैसे अल्लाह की शान के लायक है। फ़अलिम तो माफ़िस समावाति माफ़िल अर्ज़, तो हजूर फरमाते हैं अल्लाह के दस्ते कुदरत की बरकत से ज़मीन व आसमान में जो कुछ था मैंने जान लिया। फिर अल्लाह ने पूछा कि अब बताओ फरिश्ते क्या गुफ्तगू कर रहे थे? ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है, मुतअद्दिद कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मौला अब मैं जान गया। वो गुफ्तगू कर रहे थे कि कौन सी चीजें निजात दे देती हैं, निजात दे देती हैं। तो वो झगड़ा क्या कर रहे थे? झगड़ा ये कर रहे थे कि हर किसी की ख्वाहिश थी कि ये नेकियां अल्लाह के सामने मैं पेश किया करूं। बंदों की ये नेकियां, लोगों के आमाल उठाए जाते हैं,
जो हम करते हैं उसको उठाया जाता है, तो अल्लाह के सामने उनको पेश किया जाता है। तो झगड़ा उनका ये था। तो वो चीजें निजात देने वाली हैं, 3 चीजें। वो क्या चीजें हैं? फरमाया कि कसरतुल खुतवात इलल मसाजिदी, कसरत के साथ मस्जिदों की तरफ कदम उठाना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदम उठाना, यानी जब कोई शख्स दुनिया से गया, उसकी जिंदगी खत्म हुई, उसके कदमों को गिना गया तो देखा गया ज्यादा कदम तो इसने मस्जिद की तरफ उठाए थे। कसरतुल खुतवात इलल मसाजिद। और दूसरा फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिही, के बावजूद तकलीफ होने के वुज़ू पूरा करना। यानी ठंडी है, पानी ठंडा है, सर्दी है, हर जगह ये वाले असबाब तो मैसर नहीं है जो यहाँ बरतानिया में आपके पास है, मेरे पास है। लोग ठंडे पानियों से वुज़ू करते हैं, लोग सर्दियों में वुज़ू करते हैं। तो अल्लाह ताला के वो फरिश्ते कह रहे हैं कसरतुल खुतवात इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदम उठाकर जाना पहली, और दूसरा के बावजूद तकलीफ के वुज़ू पूरा करना, और तीसरा फरमाया इंतजार सलातिन बाद सलातिन, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। कि एक नमाज पढ़ ली है तो दूसरी नमाज के लिए बेताब बैठे हुए कि या अल्लाह कब वक्त आएगा कि फिर नमाज अदा करेंगे। तो ये वो गुफ्तगू थी जो अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में हो रही है कि हजूर अल्लाह की बारगाह में पेश हुए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे फरिश्तों की क्या गुफ्तगू हो रही थी। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बता दिया गया तो फिर आका अल्लाह को बता रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि फरिश्तों की गुफ्तगू इन चीजों के अंदर हो रही थी। लिहाजा मुसलमानों, अपने अंदर शौक पैदा करो कि नमाज बाजमात अदा करनी है। जी हाँ, कह दीजिए इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। सिर्फ इंसान के इरादा करने की देर होती है, फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। जी हाँ, फरमाया अल्लाह, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम आता हूं। तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आता हूं। इन अतईतनी खतवतन अतईतुका 10 खतवात, तू मेरी तरफ एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम आता हूं। इन अतईतनी मशयन अतईतुका हर वालतन, तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आता हूं। लिहाजा एक तो मैं ये बात कहना चाहता था, और फेसबुक पे बड़ी खूबसूरत बात एक शख्स ने कही हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा कि हम सऊदिया में काम करने के लिए जाते हैं, शारजा में जाते हैं, और वहाँ के शेखों की झिड़कें बर्दाश्त करते हैं कि हमें 1 रियाल के बदले में 40 रियाल मिल जाएंगे, 1 रियाल के बदले में 45 रुपए मिल जाएंगे। यही है ना? तो सब तकलीफें उठा लेते हैं कि हमें 1 के बदले में 40 मिल रहे हैं। हम शारजा जाने के लिए तैयार हैं, हम सऊदिया जाने के लिए तैयार हैं, और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो, कम अज कम अल्लाह ताला 1 के बदले में 27 अता फरमाता है। जी, तो हम मुल्कों से बेमुल्क होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के वादे के मुताबिक 4 कदम उठाकर मस्जिद में जाने के लिए तैयार। तो ये सोचने की बात है। मैं भी यहाँ कहा करता हूँ कि देखो इधर ऐलान हो जाए कि मोरिसन के अंदर, ये आजदा के अंदर ये जो शॉपिंग सेंटर्स हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, जी, तो लाइनें लग जाती हैं कि जनाब 1 के साथ 1 मुफ्त मिल रहा है। जी, एक चीज हम वो दही का डब्बा खरीदेंगे, साथ में 1 दही का डब्बा फ्री मिल जाएगा, चंद चीजें फ्री मिल जाएगी। उनको लेने के लिए हम दौड़े लगाते हैं क्योंकि वो चीजें हमें नजर आ रही हैं। और इधर रब्बुल आलमीन वादा फरमा रहा है वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही। अभी आपने कुरान पाक की आयत सुनी कि मैं अपना फजल इजाफा कर देता हूं। सरकार ने फरमाया कि
हर मस्जिद की ये जीनत और ये इज्जत है, ताजीम है कि वहां जाकर नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला एक के बदले में 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। और अगर जामे मस्जिद में जाकर पढ़ो जहां के जुमा अदा किया जाता है, जामे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला एक नमाज के बदले में 500 नमाजें अता फरमाता है जी। तो फिर भी हमें परवाह ना हो तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है जी। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूबसूरत कहा था कि आगे आए न लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए जी। तो अल्लाह हमें ये शौक अता फरमाए।